वेलकम बैक। आई एम एक फिल्म जिसकी स्टूडियो से लेकर बॉक्स ऑफिस तक की जर्नी एक मैसिव स्ट्रगल थी, उसी फिल्म को आज एक नहीं पर दो नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। सो व्हाट डज इट मीन फॉर द फिल्म एंड ऑल दोज एसोसिएटेड विद इट, ये बताने के लिए आज मेरे साथ है आई.एम के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ओनीर और प्रोड्यूसर एक्टर संजय सूरी। मेनी कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। ओके, इतने स्ट्रगल के बाद इतना बड़ा विंडिकेशन, मैं ये नहीं पूछूंगी आपको कि कैसा लग रहा है, बट ये पूछूंगी नेशनल अवार्ड मिलने के बाद ये किन लोगों के ऊपर तमाचा आपने मारा है? कभी किसी के ऊपर तमाशा एक्चुअली मारना नहीं है। द मेन थिंग इज जो इतना जर्नी हुआ, जो थ्रू सो मेनी डिफिकल्टीज कैसे ये फिल्म बना, आई थिंक सबका ये journey is worth it right now. That's what one feels. It's not really tamasha, but it is more a celebration for everyone. So I'm not looking it at it in the negative way, the positive way. Alright, but आपने कभी expect किया था कि आपको national award मिलेगा? I think when we started doing the film, the main goal was कि ये film बने, क्योंकि बनना ही इतना problem था, तो बनना और इसका release होना वही most important factor था कि कैसे बनेगा और उसके बाद release. तो awards के बारे में तब सोचने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि दोनों का ही पूरा एनर्जी, कैसे फंड्स आएगा, कैसे शूटिंग, एवरीथिंग, बिकॉज वी प्रोड्यूस एंड डू इट एवरीथिंग आवरसेल्व्स। जब सब होप्स नहीं था कि अभी कुछ नहीं, कहीं से अवार्ड नहीं आया, जब टोटली अनएक्सपेक्टेड था, तब ये जो अवार्ड आया सबसे देश का सबसे प्रेशियस, द बिगेस्ट अवार्ड, और जो मुझे लगता है कि हमारा फिल्म शायद सबसे छोटा बजट फिल्म 2011 का हिंदी फिल्म पे, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री, उसका सबसे प्रेशियस अवार्ड द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म मिला। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आपकी लाइफ अभी कैसे चेंज हुई है नेशनल अवार्ड के बाद, कैसी बदली है? अभी तो लाइफ में एवरीथिंग हैज कम ऑन हॉल्ट, मोस्टली ऑन टेलीफोन एंड इंटरव्यूज। लाइफ हैज कम टू हॉल्ट राइट नाउ, वेटिंग फॉर टू गेट बैक टू लाइफ। ऑलराइट, फिलहाल अभी और कोई चेंजेस ऐसे खास नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ होल्ड में है। यस, ऑलराइट। फोन बजना शुरू हुआ है अभी फिलहाल कि आप ही हैं। ओके, संजय, आपके लिए क्वेश्चन है। आप इतने टैलेंटेड एक्टर हैं, आप इतने अक्लेम्ड एक्टर हैं, बट अर्जुन रामपाल को जब एक नेशनल अवार्ड मिला, कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट हुए थे इस डिसीजन पे, या फिर आपकी सोच क्या थी? व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? उस साल मैं कंपटीशन में नहीं था। पर इट्स जस्ट अ थॉट कि आप देखिए, जिसको भी अवार्ड मिलता है उनके काम की वजह से मिलता है। मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला कि किसी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ऑलराइट, हॉलीवुड में छोटी फिल्मों का एक छोटा सा विंडो होता है, लाइक यू नो दे आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एवरीथिंग, बट बॉलीवुड में इट टेक्स अ नेशनल अवार्ड टू गेन रिकॉग्निशन, राइट? सो दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, आपके हिसाब से ये क्या सही है या फिर कुछ और होना चाहिए? एक्चुअली जो प्रॉब्लम है मेनली इज फॉर इंडिपेंडेंट फिल्म, स्मॉल कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स, इज खाली प्रोड्यूसिंग उसका नहीं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग। आजकल कोई भी फिल्म हो, बहुत सारा, जितना फिल्म का बजट उससे डबल लगता है कि मार्केटिंग और बहुत सारा मीडिया भी आजकल, अनलेस यू स्पेंड मनी, कंटेंट पे डज नॉट डिपेंड कि आपका फिल्म अच्छे हो भी तो अवार्ड भी मिलता है, तो nothing gets reported. At the same time, someone's wearing a new pair of shoes that will get reported, you know. So you have to deal with everything as an independent filmmaker. And like if you go to Europe, वहाँ पे it full independent cinemas होता है, जहाँ पे they only show certain kind of films. So right from हमारे जो ticket pricing, आज आप सिनेमा हॉल पे जाओ, 300 rupees राह देख रहे हैं, 300 rupees I am. So people make their choices because it's, you know. So I feel a lot of things need to change, and also maybe a little bit more support from media, saying that okay, you know, they won't, I mean, this is an important film, तो उनको थोड़ा एडिशनल सपोर्ट विदाउट मनी कर देते हैं। You feel the same way? आई थिंक द होल इज़ अ लॉन्ग, बहुत बड़ा डिबेट है ये, क्योंकि जैसे ऑनर ने कहा, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन, कंजम्पशन, एक इंसान जब एक फैमिली आजकल जाती है तो मल्टीप्लेक्स एक लेवल पे बहुत अच्छा है कि छोटी फिल्में भी दिखाई जा रही हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा 150 करोड़ की फिल्म भी 300 रुपये में और 1 करोड़ की फिल्म भी 300 रुपये में। सो पीपल वांट दैट ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस, एक इवेंट के लिए हम जा रहे हैं, चले जाए, पिकनिक है तो वहाँ चल के
और वहाँ जाके आप फिर छोटी फिल्म नहीं देखते हैं क्योंकि आप कहते हैं चलिए घर पे देख लेंगे, पायरेटेड डीवीडी ले लेंगे। सो बहुत बहुत मसले हैं। पर ये इस फिल्म में जो होमोसेक्सुअलिटी एपिसोड है उसकी वजह से आपको काफ़ी सेंसरशिप में प्रॉब्लम हुई है। सो उसके बारे में कुछ बताइए, हाउ डिड यू डील विद इट? मुझे लगता है at this point in the history of India, when this film gets a national award, Right. the government also telling in Supreme Court that we do not want to support the law that was there. बट ये बॉक्स ऑफिस पर क्यों नहीं चली? बॉक्स ऑफिस में चलने के लिए बहुत सारा डिफरेंट रीजंस होता है। एक है टिकट प्राइसिंग, यू नो, सेकेंडली मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एंड थर्डली जो होता है लाइक व्हेन वी वर रिलीजिंग आवर फिल्म, एक साथ सडनली देयर वर 9 फिल्म्स रिलीजिंग एंड स्टूडियो बैक्ड फिल्म्स रिलीजिंग। सो टू गेट द करेक्ट थिएटर्स, टू गेट द करेक्ट शोज फॉर एन इंडिपेंडेंट फिल्म विदाउट दैट काइंड ऑफ muscles, it is very, it is not film अच्छा बुरा ये नहीं। The only rule that the multiplexes follow is कि first 3 दिन इसका कितना हुआ है, नहीं तो ये morning show, afternoon show। Now it is a matured audience के लिए है, कौन office छोड़ के you know आएगा। So I think it's an entire system because at the same time हमारा जब DVD रिलीज हुआ, for the first 3 weeks it was the highest selling DVD all over the country। हाँ, ये ओपनिंग वीकेंड का सिस्टम आ गया है फ्रॉम द वेस्ट। हाँ जी। चाहे आपकी फिल्म गंदी हो, अच्छी हो, आप इतना शोर मचाएं कि पहले 3 दिन में आप सब कुछ अंदर कर लें, मंडे को वी डोंट केयर। सो वो इन फिल्मों के लिए मायने नहीं रखता। Thank you so much for coming in and congratulations once again. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।